आफ्टर ऑल मैं बटेरा हूं यहाँ का। जो मुझे एक दफा पसंद आ जाए वो मेरी ही होगी ना, ऑब्वियसली। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बाबर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूं यार। आई थॉट कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं, लोग मुझ पर बिलीव करते हैं, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छे एक्टर निकले, ट्रस्ट मी। अच्छा ओके, सुनाता हूं मैं तुम्हें शुरू से अपनी और उसकी लव स्टोरी। पहल तुमने की थी। पहल तो उसकी निगाहों ने की थी। मेरा जुनून तो सिर्फ उसका रिएक्शन था। तुम्हें पता है, उसने मुझे बताया कि वो बचपन से मुझे चाहती थी। अक्सर गांव आते जाते वो रास्ते में खड़ी होती थी, उछल उछल कर हाथ हिलाती थी। मैं भी कभी कभार उसके सलाम का जवाब दे देता था हाथ से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बिट्टो है। ये सब कुछ मुझे बिट्टो ने बताया। इनफैक्ट उसने मुझे ये बताया कि एक दफा कोई रेसिंग कंपटीशन था, सब लड़के थे, सब जितने भी विनर्स थे मैंने उनके हाथ चूमे, तो बिट्टो ने भी अपना हाथ आगे किया, मैंने उसका हाथ भी चूमा। बिट्टो ने मुझे बताया कि उसे कई हफ्ते अपना हाथ नहीं धोया था। उसे मैं उसके करीब फील होता था, उसे अपने हाथों से मेरी खुशबू महसूस होती थी। यार ये मोहब्बत भी अजीब चीज है। कभी तुम भी तो करके देखो। जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसे अपने हाथों से मेरी खुशबू महसूस होती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज बारात है और तुम कह रहे हो तुम्हें वापस जाना है? बाबर, मैं परसों ही सिंगापुर से वापस आया हूं। तुम्हारी कॉल आई तो एक्साइटमेंट में चला है। मैंने तो ऑफिस में प्रॉपर्ली इन्फॉर्म भी नहीं किया है। समझ क्या फर्क पड़ जाता है इससे? तुम कह दो कि कोई इमरजेंसी पड़ गई और तुम्हें गांव आना पड़ गया। बाबर, तुम जॉब करने के मसले मसाइल नहीं समझते। शौकत बलोच तुम्हारे जीएम है ना? हाँ, वो जहूर के बहनों ही है, मैं बात कर लेता हूँ। कैसे बताऊं कि मेरा इस खुली फजा में दम घुट रहा है, सांस रुक रही है मेरी। बिट्टो, तू यहाँ क्या कर रही है? क्यों? क्या अब इस आंगन से कोई रिश्ता नहीं मेरा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही है बेटा। देख, रस्मों से पहले लड़कियां अपने कमरों से बाहर नहीं निकलती हैं। 100 बलाएं ऊपर नीचे घूम रही होती हैं, नजर लग जाती है। तू क्यों नहीं समझती है बिट्टो? अम्मा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा,
देख तुझे नजर लग गई ना, ठहर मैं मिर्चें लेकर आती हूँ, अभी वारती हूँ। जी भाई, आपने बुलवाया? ये तो अपनी भाभी को दे देना, बड़ा मान होता है भाभियों को देवर पे। तेरे इस छोटे से तोहफे पर वो खुश हो जाएगी। भाई मैं सिर्फ उनको माँ कहता नहीं, मानता भी हूँ, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ, इसलिए मैंने उनके लिए एक सेट बनवाया है, अभी देता हूँ। अभी रहने दे, कल जब तेरी सेरा बंदी होगी, भाभी तेरी आंखों में सुरमा डालेगी, तब दे देना। भाई प्लीज, ये सुरमा और सेरा बंदी मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ना पहनना सेहरा, यहाँ उतार देना हवेली में, लेकिन अपनी माँ की खातिर थोड़ी बहुत रस्में तो करना पड़ेगी ना। ठीक है, फिर ये मैं तेरी दुल्हन को पहनाऊंगा। ठीक है भाई, जैसे आपकी मर्जी। चला चाय पीते। अरे पीरू, अरे बाबा देखो दूल्हे की गाड़ी तैयार हुई जल्दी कि नहीं हुई? जाओ बताओ मुझे। अरे बाबा तुम यहां बैठी क्या सोच रही हो? आज तुम्हारे देवर की शादी है और तुम यहां मुंह लटकाए हुए। काश मेरे देवर की शादी मेरी मर्जी से हो रही होती ना, तो मैं आज सारी हवेली में नाचती फिरती, इस तरह यहाँ ना बैठी होती। तो आज भी तो तुम्हारे देवर ही की शादी है। हाँ तो बिट्टो से हो रही है ना, मेरी बहन से तो नहीं हो रही ना। चाचू, चाचू कैसा लग रहा हूँ मैं? अरे दूल्हा लग रहा है मेरा बेटा आज तो। वो आज आपकी शादी है ना, इसलिए तैयार हुआ हूँ। चाचू वो ना मेरे दोस्त आए हुए हैं, जरा मैं आता हूँ उनसे मिलते। जाओ। अरे बाबा ये क्या है, तुम भी तैयार नहीं हो? घंटा डेढ़ घंटे में निकलना है। जी भाई बस तैयार होने लगा, चलो जल्दी करो। अब इतनी जल्दी भी क्या मचा रखी है? हम गांव के किसी वडेरे के महल में तो लेके बारात नहीं जा रहे, झोंपड़े में जा रहे हैं, चले जाएंगे। जा बस तैयार। बाबा कोई मौका माल देखा करो, जो मुंह में आता है बोलने लग जाते। सही गाड़ी आ गई। हाँ चलो तैयार हो जाओ बाबा जल्दी, चलो चलो हल। तुम तैयार हो गए या हो रहे हो? गुड। अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। सर में तुमने बारात जाने से पहले बिट्टो के घर जाना है और मेरा उसे एक मैसेज देना है। क्या है? ये देखो मैंने बिट्टो के लिए बुंदे लिए हैं,
पहनेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। तूने बिट्टो के लिए बुंदे ले लिए, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? हुसैन मेरे पैसे जमा करे थे शादी में तोहफा देने के लिए। दफा हो यहाँ से, अभी तूने कर्जा देना है हमारा और तू ये बुंदे खरीद के दे रही है। चल शक्ल घूम कर। वो हुसैन जाती है कि दो एक अच्छी लगेगी बिट्टो। एक दफा बिट्टो को इस हवेली में आने दो, फिर देखती हूँ कितनी अच्छी लगती है। देख नरगिस, तू हवेली जाके ना सब कुछ संभाल लेना, इधर मैं देखती हूँ। ठीक है मैं सब संभाल लूंगी, तू परेशान नहीं हो। लेकिन ये बता वो लोग सब तैयार हैं? अच्छा तू जा, जाके संभाल, मैं भिजवाती हूँ। ठीक है, सही देख है। जाके। ओ भाई, तेरी अभी तक यहाँ की बत्तियां नहीं लगी, मेहमान आने वाले हैं। हाँ अम्मा बस 5 मिनट दो, मैं लगा रहा हूँ। हाँ, माँ तू क्या कर रही है? तू अंदर जा। तूने बिट्टू का जोड़ा दे दिया? अभी बारात आने में टाइम है। तेरे झुमके किधर हैं? जाके झुमके पहन, वो लोग आ जाएंगे। अंदर रख दिए होंगे। देख लेना जाके। भाई जल्दी जल्दी कर। भाई थोड़ा जल्दी कर दो। अम्मा कितना चीख रही है। सलाम जी। वालेकुम सलाम जी, आप कौन? मेरा नाम सरमद है, मुझे बिट्टो से मिलना है। बिट्टो से मिलना है? पर क्यों? मुझे बाबर ने भेजा है उसके लिए पैगाम लेकर। बाबर? छोटे साई ने भेजा है? आज उनकी शादी है और अभी से ही पैगाम भिजवा दिया। चलो ठीक है, तुम आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाए। बिट्टो, हाँ? बिट्टो, तुझसे कोई मिलने आया है। आए आप, अंदर आए। छोटे साईं का कोई पैगाम लेकर आए हैं। तुम कैसे हो? तुम, मैं तुमसे बात करना। बाबर का पैगाम लेकर आया, अपना घूंघट निकाल कर रखना। तुम्हारे चेहरे पर आज तमाम खुशी के, मोहब्बत के सारे रंग आज सिर्फ वो देखना चाहता है। चलता हूं। सरमद, तुम कुछ नहीं कहना चाहते? कहने के लिए और कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। मुझे माफ कर दो। बाबर मेरी हमेशा की मोहब्बत थी। और मैं क्या था? तुम एक शराब। तो फिर इस शराब के दुख में तुम्हारे गालों पर आंसू क्यों? तुम्हारे गालों पे तो सच्चे ख्वाब की ताबीर की खुशी होनी चाहिए थी ना। कभी रुकना नहीं बेटो, बस आगे बढ़ती चली रहना। और इसके अलावा भी तुम्हारे जितने ख्वाब थे ना, उन सबको पूरा कर देना। तुम रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। चलता हूं।
कभी रुकना नहीं बेटो, बस आगे बढ़ती चली जाना। और इसके अलावा भी तुम्हारे जितने ख्वाब थे ना, उन सबको पूरा कर देना। और मैं क्या था? तुम एक सरा। अबे वो मरेगा क्या? बेटो मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, लेकिन मेरे दिल ने सिर्फ मुझसे एक ही बात कही कि सरमद, ये जो वक्त तुम्हारे साथ है उसको मजबूती से थाम लो, उसको हाथ से निकलने ना दो। जिंदगी में कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि कोई मेरे दिल के इतने करीब है। मैं उसके लिए एक शराब था। शराब? क्या? आपको पता है ना, मुझसे इतनी ज्वेलरी नहीं पहनी जाती, बहुत हैवी थी। मैंने हमेशा खुदा से एक ही दुआ मांगी थी, जो मुझे चाहे मुझे उसका बनाए। मेरी दुआ आज कबूल हो गई। तो क्या आप मुझे नहीं चाहते थे? दिलो जान से चाहता हूं। तुम ही मेरी पहली और तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत। तो फिर ये दुआ क्यों मांगते थे? इसलिए कि
चाहा जाना अच्छा लगता है। मुझे लग रहा है मैं अपने स्कूल की रैंप पे खड़ी हुई हूँ और आप मुझे कोई गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि स्कूल के जमाने में गिफ्ट देते वक्त कीप इट अप कहा करता था, और आज कह रहा हूं कि तुम मेरा ख्वाब हो और मेरे ख्वाब को कभी शराब ना होने देना। शुक्र है तुम लोगों का भी दिन चढ़ाया, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि हवेली मुझे अकेले ही नाश्ता लेकर जाना पड़ेगा। शाज़ा तू ये बता कोई काम है? क्यों? तू आज मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही है? क्योंकि अब तो हमें यहाँ पर सोच समझ के ही आना पड़ेगा और बात भी वैसे ही करनी पड़ेगी। पर क्यों? ये छोटी साई का पीका है, और वैसे भी अब तो अब्बा जी ने भी कह दिया, कोई बात पहले जैसी नहीं रह गई है। एक तो चाचा भी ना, चाची को भी समझा दो और तुम सब लोग भी कान खोल के सुन लो। बिट्टू का नसीब था हवेली में और तुम सब लोगों की दुआओं का नतीजा है ये। चलो आ जाओ। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू तुझे और चाची को अपने साथ हवेली ही ले जा। तुम्हें लगता है मेरी अम्मा घर बार छोड़कर बेटी के ससुराल में रहेंगी? और वैसे भी इस घर में सिकंदर की बहुत सारी यादें हैं, वो छोड़ के भला हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम लोग यही बातें करते रहोगे, उधर बिट्टू उठ भी जाएगी सो के। चलो जाओ नाश्ता लेके जाओ। चलो जल्दी जल्दी उठाओ। चलो देख बिट्टू को मेरा प्यार देना, ठीक है? हाँ अम्मा, दे देंगे। और जल्दी है ना? अच्छा मैं इंतजार कर रही हूँ। हाँ अम्मा, हाँ। वहीं ना बैठ जाना। इतनी देर लगा दी, लंबे सफर से आए हो ना, थक गए होगे। फ्रेश होके टेबल पे आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। तुम्हारी वजह से मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठ के खाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ ना जल्दी, तैयार होकर आओ, मैं वेट कर रही हूँ। वाह वाह वाह, तेरे तो रंग रूप बदल गए, बल्कि औकात ही बदल गई। वाह, क्या नसीब लेके पैदा हुई है तू बिट्टो से, इस हवेली की छोटी साइंड।
फर्श की खाक से अर्श का तारा बन गई। वो बहुत बड़ा बादशाह, फर्श की खाक को अर्श का तारा बना देता है, और कभी अर्श के तारे को फर्श की खाक बनाने में देर नहीं लगाता। आ तो गई है तू, लेकिन बसने नहीं दूंगी तुझे मैं। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी आपका ऑफिस मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है, आपकी वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हेलो जी बॉस, मैं पूरे 9 से नहीं 10 नहीं पूरे 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। जी 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 पक्का पक्का, उससे लेट नहीं होंगी जी। ओके थैंक यू। माय गॉड। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 15 मिनट में ऑफिस पहुंचा दूं। नहीं 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 नहीं, आप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी जल्दी। पूरे 40 मिनट लगेंगे, बहुत ट्रैफिक है, तो अगर हम गाड़ी तेज चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है ना। तो एक मिनट, बॉस वो एक्चुअली मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं 10-15 मिनट में नहीं पहुंच पाऊंगी, मुझे एटलीस्ट 40 मिनट तो लगेंगे। आई एम सॉरी। तो मीटिंग क्या लेट नहीं हो सकती? मतलब थोड़ी सी? पक्का प्रॉमिस, मैं पूरे 40 मिनट बाद ऑफिस में होंगी, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, प्रॉमिस। थैंक यू, बाय। अब कोई मसला नहीं है। एक्चुअली आप भी मेरी वजह से लेट हो रहे होंगे ना, तो यू कैन ड्रॉप मी है, मैं अब मैनेज कर लूंगी, मैं कैब ले लूंगी। आपको अकेला छोड़ दूं? ये हो नहीं सकता, मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा। कितने दिनों से मैं तुम्हें यूं उदास देख रहा हूं बेटो, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए? मैं सही हूँ, खुश हूं मैं, आप ऐसा मत सोचो। सच? आ जाओ।
फिर ना जाने कब मुझे उससे और शायद उसको मुझसे प्यार हो गया। क्या नाम बताया तुमने? इट्टो। और अब कहाँ है वो? गांव में। टोक्यो, टोक्यो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। टोक्यो, बेटा, टोक्यो, क्यों बेटा, क्यों? यहाँ क्यों खड़ी हो? अब ऐसे आओ मेरे साथ।